नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीसीएल के तरफ से कुछ वैकेंसीज आए हैं। एचपीसीएल का एक रिफाइनरी है राजस्थान में, जिसको हम लोग एचआरआरएल के नाम से भी जानते हैं। तो एचआरआरएल के तरफ से कुछ वैकेंसीज जो है ये अभी रिलीज़ किया गया है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव, फायर एंड सेफ्टी से लेके असिस्टेंट इंजीनियर एंड इंजीनियर पोस्ट में बहुत सारा वैकेंसीज आए हैं। टोटल 100 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इसमें कैसे ऑनलाइन में आप अप्लाई कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोम में जाके HRRL टाइप करेंगे। इसमें आवर करंट ओपनिंग करके आ रहा है, HRRL का वेबसाइट है, तो उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जो पोजीशन है उसमें अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हम देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव है, फायर सेफ्टी के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, देन इंजीनियर पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए भी है। तो सपोज कोई भी एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग आपको केमिकल प्रोसेस जो इंजीनियर पोस्ट है ये आपको दिखा रहे हैं। बाकी सभी फॉर्म जो है सिमिलर ही है। तो इसके बाद हमें ओके प्रेस करना है। तो ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर नेम देना है कि आपको रिटन एग्जाम के लिए कौन सा सेंटर चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होने वाला है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे कोई भी एक सेंटर जैसे बेंगलोर सिलेक्ट कर दिया है। देन जो नेम है कैंडिडेट का, जो क्लास 10 सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ है वही यहाँ पे आपको नाम लिखना है। अभी आगे जाने से पहले हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो ये चैनल है कैरियर जॉब अलर्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हम लोगों के चैनल के साथ। देन सर नेम देना है हम लोगों को यहाँ पे। देन फादर का नाम यहाँ पे देना है। देन आपका जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना है। देन आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। कोई एक आर्बिट्रेरी हम लोगों ने पिन कोड दिया। पिन कोड देने पे ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है ये अपने आप ही फिल हो जाएगा। देन आपका होम टाउन जो है सिटी, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो सपोज हम लोग ये, देन होम स्टेट जो है ये आपको यहाँ पे देना है। तो सपोज हम लोग गुजरात दे दिया। देन आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर अगर है तो देना है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। आईडी प्रूफ जो है वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कुछ भी दे सकते हैं। तो वोटर आईडी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन वोटर आईडी का जो भी नंबर है ये यहाँ पे आपको देना है। देन आपका जो मोबाइल नंबर है ये आपको यहाँ पे देना है। ईमेल आईडी आपको देना है। फिर से आपको यहाँ पे रिपीट करके देना है। आपका जो कैटेगरी है ये क्या है यहाँ पे आपको देना है। SC ST OBC क्या है यहाँ पे देना है आपको। तो सपोज हम लोग के लिए जनरल है तो हम लोग जनरल दे रहे हैं। आपके केस में जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना है। आप एक सर्विसमैन है या फिजिकली हैंडीकैप है उसका यहाँ पे टिक करना है कैटेगरी। आप अगर कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी यहाँ पे टिक नहीं करना है। देन आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है आपको। तो हम लोग सपोज दे देते हैं आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदू सिलेक्ट कर रहे हैं। देन डिग्री जो है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग वाला जो पोस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंजीनियर केमिकल प्रोसेस वाला ऑप्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ब्रांच है ये बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन टेक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक में आ रहा है। तो दो ही ये जो है ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज बीटेक हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है तो बीटेक है 4 ईयर का है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको कितना मिला है, मैं सपोज 85 दे दिया यहाँ पे। आप कब से स्टार्ट किया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रहा है। तो आप जब भी कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है उसका यहाँ पे देना है। मैं 17 सिलेक्ट करता हूँ और मैं जनवरी करके 21 में हो गया। तो यूनिवर्सिटी का जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कि आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी होगा। अगर यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं दिख रहा है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको हायर सेकेंडरी का यहाँ पे डिटेल देना है। ये सपोज 1 ईयर का है तो 1 दे दिया हम लोग यहाँ पे। इसमें भी हम लोग 84% दे रहे हैं। ये 2016 दे देता हूँ मैं। ये 17 में ख़त्म हुआ है। अभी यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम देना है। तो हम लोग यहाँ पे ABC दे रहे हैं। देन क्लास 10 का जो भी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको देना है। तो सपोज हम लोग को 75% मिला था, दे रहे हैं। इसमें भी आप जो इंस्टीट्यूट से किए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल देना है आपको। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, जो एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वही आपको देना है। तो 85 पॉइंट जैसे सपोज किसी का 12 है तो इस हिसाब से आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक देना है। आपका जो परसेंटेज है ये आपको 2 डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा।
अभी आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस देना है। सो अगर आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो इस केस में आपको वो यहाँ पे इस जगह पे आपको भरना है। तो सपोज कब से कब का वर्क एक्सपीरियंस है, तो मे बी हम लोग जनवरी 2021 से जनवरी 2023 तक कहीं पे हम लोगों ने कुछ किया है। ये प्राइवेट में है या फिर कोई पीएसयू गवर्नमेंट में, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज हम लोग प्राइवेट में सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो देके उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। तो सपोज हम लोग नेम एंड एड्रेस दे दिया। नेचर क्या है बिजनेस का, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कंसल्टेंसी बिजनेस है या केमिकल का ही है या दूसरा कुछ है। पोजीशन में भी आप साइंटिस्ट है या फिर असिस्टेंट साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे वो आप जो भी पोस्ट में थे वो लिख देंगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था जॉब में, ये यहाँ पे आपको लिखना है। मे बी ऑपरेशन आपने लिख दिया, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। आपको पर एनम में कितना सैलरी था ये भी यहाँ पे लिखना है। तो सपोज किसी ने 10 लाख लिख दिया, ओनली न्यूमेरिक देना है। ओके, एक्सपीरियंस जो है ये 3 साल के कम नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल के कम है तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। तो हम लोग इसको 3 साल के लिए 2021 से 2024 तक कर दिया है। देन आपका रिज्यूमे जो है ये यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसका जो साइज़ है 1 MB से नीचे होना चाहिए और PDF या फिर डॉक फॉर्मेट में या फिर जी फाइल में भी आप दे सकते हैं। तो सपोज हम लोग कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आपको जो है रिज्यूमे जो है यहाँ पे अपलोड करना है। एंड यहाँ पे एक जो है फ़ोटो है जिसका साइज़ जो है 50 KB के नीचे होना चाहिए, तो ये भी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम लोग एक फ़ोटो जो है ये अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड देन ये डिक्लेरेशन है, इसमें क्लिक करके देन हम इसको कन्फर्म करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का एप्लीकेशन नंबर जो है आ गया। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। पहले प्रिंट करके इसको अपने पास पहले रख लेना है एक कॉपी। एंड देन क्या लिखा है वहाँ पे, जो एप्लीकेशन फ़ी जो है ये आपको अभी पेमेंट करना है विद इन 2 डेज़ के अंदर। तो ये लोग हम लोग अभी इसको पे कर देंगे। तो देन स्टेट बैंक का कलेक्ट के थ्रू ये होने वाला है। आपका जो भी नाम है ये आपको देना है जो आपने फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म में। डेट ऑफ पेमेंट आज का ही है, आज का डेट दे देंगे हम लोग यहाँ पे। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर आया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पे आपको देना है। देन आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था ये आपको यहाँ पे देना है। मेल आईडी, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे लेना है। देन जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 1180 रुपीज़ है। देन इंडिविजुअल है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी दिया था वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। आपका मोबाइल नंबर है ये आपको यहाँ पे देना है। देन ईमेल आईडी नहीं देंगे तो भी चलेगा। देन आई हैव रीड द एग्रीमेंट करके क्लिक करना है। देन ये जो कैप्चा है ये हम लोग को यहाँ पे देना है। देन आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद वेरीफाइड पेमेंट जो भी लिखा है वो एक बार आपको देख के फिर से नेक्स्ट करना है। देन अभी नेट बैंकिंग या स्टेट बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं नेट बैंकिंग, या फिर कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बस ये आ गया। देन आपको यहाँ पे जो भी नाम है ये आपको देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है, CVV नंबर देना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है। पेमेंट हो जाने के बाद और कुछ नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिटेड हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।